आमीन। वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद काना अलिय्यन फी दरजातिही फातिमन फी तत्हीरातिही हसनन फी सिफातिही शहीदन फी तजल्लियातिही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुई व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात शरिस्साबिरीन इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शाह मर्दां शेर यज़दां क़ुव्वते परवरदिगार ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ़ा इल्ला ज़ुल्फ़िकार। शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन दी हस्त हुसैन दी पनाह हस्त हुसैन सरदार नदा दस्त दर दस्त यज़ी हक़्क़ा ला इलाहा हस्त हुसैन। नबी कौनें सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन फिल अरवाह व अला जद्दिही फिल अजसाद व अला क़ब्रिही फिल क़ुबूर व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। देखिए ये मजलिस इमाम है। हम लोग उस ज़ाते बाबरकत के ग़ुलाम हैं, वो हमारे इमाम हैं, तो उनकी मजलिस को रवायती ख़िताब की तरह नहीं पढ़ा जाएगा और न पढ़ेंगे। बहुत संजीदगी से कुछ रवायतें पढ़ेंगे और जिसमें मुतरादिफ अल्फाज का इस्तेमाल भी नहीं होगा, न कोई ख़ास तुकबंदियाँ होंगी जो खिताबत में होती। इन सब से सरफ नज़र बिल्कुल अपने ख़ानदानी लबो लहजे में आपसे खिताब करेंगे जो आबो अजदाद का लबो लहजा है और इस दौर से अलग अलग, तो बहुत इत्मीनान और सुकून के साथ पढ़ेंगे। पहले हिस्से में आते हैं ईसाल पर। ये जो हम नेक काम करते हैं, अच्छा अमल करते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? जैसे कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, अच्छा, कसरत से दरूद पढ़ते हैं, अच्छा, कलमे तैयबा पढ़ते हैं, अच्छा, कह दिए सुभान अल्लाह। बहुत इत्मीनान के साथ आप हमारी बात सुनेंगे। वो जो आप खिताबत सुनते हैं वो नहीं सुनते। तो ये सब हमारे अच्छे अमल हैं। गरीबों को खाना खिलाते हैं, उन्हें पानी पिलाते हैं, ठीक है, पूरे साल करते हैं। ये काम जो घर करता है वो घर पूरे साल करता है, और जो नहीं करता न वो बकरीद में करता है, मुहर्रम में करता है। तो हम ना करने वालों की बात नहीं कर रहे, जो करता है वो करता है। ये जो हमें इससे अजर मिलता है, नेकी मिलती है, तो हम जिंदा हैं तो वो नेकी हमें मिलती है। और हम हदीस तैयबात की तिलावत करते हैं, अब उलमा की दुनिया में आ जाते हैं। उस तिलावत को इसलिए इस्तेमाल किया कि वो वही है गैर मतलब, तो मगर उसके लिए तिलावत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया। तो ये सारे उमूर जो है नेकियों के है ना। रिश्तेदारों को खाना खिलाते हैं, अज़ा अक़रबा को खाना खिलाते हैं और पानी पिलाते हैं, पड़ोसियों का ख्याल रखते हैं, मरीजों का ख्याल रखते हैं। ये सारी चीज़ें नेकियों में होती हैं और इसका हमें अज्र मिलता है। हमें क्या मिलता है? हद ये है कि अगर हम सलाम किसी को कह कर देते हैं तो उसका भी हमें अज्र मिलता है, जिसे हम सवाब कहते हैं। और इसाल कहते हैं पहुँचाने, और सवाब का ताल्लुक अच्छे आमाल की वो मुक़द्दस नेकियां हैं जो हमारे खाते में आती हैं, हमारे हिस्से में आती हैं। दिलशाद साहब बहुत इतना सुनी, तो हम उन्हें अख्तियार रखते हैं। क्या करते हैं? जोर से बोलिए। अख्तियार रखते हैं
कि हम उन्हें जिसे चाहें उन्हें दे दें। बख्शने का लफ्ज नहीं बोल रहे हैं, जिसे चाहें उसे दे दें, और वो चाहे दुनिया में जिंदा हो या कब्र के अंदर हो या कब्र के ऊपर हो, चाहे तो हम उसे दे सकते हैं। कहिए सुभान अल्लाह जोर से बोलिए। तो ये मजलिस से जिक्र शहादत है, और सालाना बरसी के मौके पर जो हमारे निहाल बाबू हैं, इन्होंने इस मजलिस का इनेकाद और उनके बेटों ने इस मजलिस को मुनक़िद किया है जिक्र शहादत के नाम पर। और इसमें सुनने का सवाब, सुनाने का सवाब, पानी पीने का सवाब, खाना खाने का सवाब, खिलाने का सवाब, जिक्र शहादत का सवाब उनके लिए है जो उनकी मरहूमा। अब जहां जो अमल हो रहा है उसका सवाब उन्हें मिल रहा है, तो हमें पहुंचाने का हक हासिल है, हम पहुंचाते हैं। जिक्र करेंगे इमाम का, सवाब उन्हें मिलेगा। तस्करा करेंगे इमाम का, नेकियां उनके हिस्से में जाएंगी। हमारा हिस्सा हमारे पास रहेगा। अल्लाह इस जिक्र की बरकत के हिस्सों में उन्हें हिस्से अता फरमाएगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्योंकि उन्होंने बुलाया है, कह दो हाँ, उन्होंने बिठाया है, उन्होंने खाना खिलाया है, पानी पिलाया है, कुर्सी लगाया है, तख्ता बिछाया है, मसनदें लगाई हैं, हम सबको इकट्ठा किया है। और ये सारा अमल इस नीयत से है कि जिक्र शहादत होगा और इसका सवाब उन्हें मिलेगा। पहला हिस्सा तो ये हो गया। दूसरा हिस्सा पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, मैं इस पर बहस नहीं करूंगा। हम जिस मसलक के हैं बहस नहीं करेंगे, उसके दलाइल हैं और बहुत से मौक़ों पे हम अपनी खिताबत वगैरह हर चीज़ में दे चुके हैं, तो उस पर हम बहस नहीं करेंगे। सीधे कहेंगे कि हम सब सुन्नी हैं। कह दो सुभान अल्लाह। अगर हमारे अकीदे में पहुंचना ना होता तो हम पहुंचाने की कोशिश क्यों करते? क्योंकि हमारे वहां पहुंचता है तो हम पहुंचाते हैं। और वो लोग जो इत्तेफाक से हमारे ही कबीले के थे बहक गए, तो उनमें कुछ लोग चुपके से पहुंचाते हैं, कुछ लोग खुलकर पहुंचाते हैं। तो हम लोग तो खुली हुई चीज़ें हैं और खुलकर पहुंचाते हैं, उसमें कोई लिहाज नहीं, हम पहुंचाते हैं और वो पहुंचता है। बोलिए जल्दी से। बस बात समझ में आ रही है? मैं कुछ लोगों का नाम नहीं लेना चाहता जो इमाम के बागी हैं, तो हमारा रिश्ता बागियों से नहीं है, हम तो मददगारे मौला हैं। हम भी वो हैं जिनको तारीख में शियाने अली कहते हैं, और हम ही वो हैं जिनको इमाम पाक ने करबला के मैदान में लफ्ज़ अहले सुन्नत व जमात से याद किया है। मैं पूरी तकरीर नहीं, लंबी के साथ नहीं करता। हम मौला के गुण गाने वाले, मौला की असमतों पर के गीत पढ़ने वाले, हम मौला के तराने गाने वाले, हम मौला की मुदहत करने वाले, हम मौला के अवसाफ बयान करने वाले, हम मौला की असमतों के परचम बुलंद करने वाले, हम या अली का नारा लगाने वाले। हमने तो माँ की गोद से हुब्बे मौला की सौगातें अता की है। हम उन माओं की औलाद है जिन्होंने दूध के साथ हमें या अली की लोरियां दी है। हम जब तक जिंदा हैं तब तक या अली, और जब कब्र में चले जाएंगे तो हमारे लाशें भी बोलेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खानदान मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो मैं थोड़ा खतीब हूँ ना, तो थोड़ा सा बचना चाहता हूँ, लेकिन तो इस हाल पर मैं दलाल की जुबान नहीं इस्तेमाल करूँगा। हम मसलकन अहले सुन्नत हैं वल जमात, और मौजूदा ज़माने में हम हनफी हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा के पैरोकार हैं। ठीक है, नज़रियाती तौर पर इस ज़माने में जब तकसीम दर तकसीम हुई तो हम इमाम अहमद रज़ा खां फाज़ले बरेलवी के पैरोकार हैं। कुल हमारी पहचान भारत में यही है ना, मसलके हनफिया दारम,
मिल्लते हजरत खलील, दोस्त दारे चार यारम। कह दो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। हनफियुल मसलक है, मसलके और हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के मसलक पर हैं, मजहब पर हैं, और इमाम आजम अबू हनीफा के मसलक पर हैं। और चार यार अबू बकरो उमर उस्मानो हैदर के तरफदार। जोर से बोलिए, जल्दी से बोलिए। यानी हम सुन्नी हैं और इसका इजहार हमारे खुतबों से होता है, जो हम हर जुमा को सुनते हैं और सुनाते हैं, वही हमारा मेयार है। अफजलुन नास बादल अंबिया बितहकीक सय्यदना अबी बकर सिद्दीक वाला नातिश बिस्सिद्दीक वस्सवा अमीरुल मोमिनीन सय्यदना उमर इब्न खत्ताब वाला कामिल हया वलीकान अमीरुल मोमिनीन सय्यदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान वाला गालिब कुल गालिब अमीरुल मोमिनीन सय्यदना अली इब्न अबी तालिब वाला इमामैन हुमामैन सय्यदैन शहीदैन अबी मुहम्मद अली हसन व अबी अब्दुल्लाह हुसैन वाला उम्मा सय्यदतुन निसा फातिमा ज़हरा वाला उम्मही शरीफैन मुतहहरैन मिनल अदनान हमजा वाला सित्ततिल बाकिया मिनल अशरतिल मुबश्शरा वाला साइर सहाबती व ताबिईन। हम खानाजाद गुलाम इब्ने गुलाम अहले बैत के हैं। हज़रत रज़ा बरेलवी का जुमला, जो मसलके मातुरीदी के तर्जमान, अहले सुन्नत के नज़रियात के निगहबान, फ़ख्र हैं दोस्तान, हज़रत रज़ा बरेलवी अपने कलम से लिखते हुए फरमाते हैं, मैं खानाजाद गुलाम इब्ने गुलाम खानदाने अहले बैत, मैं किसी की तरफदारी ये बेजा क्यों करूं। लफ्ज ही रोक लेता हूं और बहुत इत्मीनान और सुकून के साथ बोलता हूं। सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? जोर से बोलिए। अब पलटते हैं दूसरी तरफ। पहले अकायद की बात कर दें, फिर रवायत पढ़ देते हैं। पहले अकीदे की बात करते हैं। कह दिए सुभान अल्लाह। पहले अकीदे की बात। तमाम सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, जिनकी सहाबियत पर जमहूर का इत्तेफाक है, सबकी ताज़ीम हमारे लिए जरूरी है। कह दिए सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए, कस के बोलिए। सबकी ताज़ीम हम पर जरूरी है, लाजिम है। उनमें दर्जात के फर्क हैं। हर सहाबी दूसरे सहाबी के बराबर नहीं, ना अमल में, ना इल्म में, ना दर्जात में, ना फजीलत में, ना मकामात में, ना बुलंदियों में। सहाबी सहाबी के बराबर नहीं, जैसे नबी नबी के बराबर नहीं और रसूल रसूल के बराबर नहीं, ऐसे सहाबी सहाबी के बराबर। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। तमाम सहाबा में अफजल तरीन जमात अस्हाबे बद्र की है, उनसे भी अफजल अस्साबिकूनल अव्वलून की है, उसमें भी। कह दीजिए सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए। अशरे मुबश्शरा की 10 सहाबा की है, जिनका अभी हमने जिक्र किया, वाला सित्ततिल बाकिया और बाकी 6। इनके बाद उनमें सबसे अफजल सहाबा की जमात अशरे मुबश्शरा की है, जो 10 हैं। इमाम अहमदुल्लाह खां फाज़िल बरेलवी अपने मंज़ूम कलाम में यूं खिराज पेश करते हैं कि वो 10 जिनको जन्नत का मुफ्ता मिला, उसकी उस मुबारक जमात पे लाखों बात समझ में। 10 क्या है? जोर से बोलिए। और 10 में फिर 4 चिराग, मस्जिद, मेहराब, मिंबर, अबू बकर, उमर, उस्मान, हैदर। और ये 4 तो नबी का अपना खानदान है। क्या जी? 2 इसमें हुजूर पाक के खुसर है।
यार जोर से बोलो जल्दी से। और 2 दामाद हैं, इनमें से जिसको रसूल पाक ने जो देना था वो दिया है। अब यहां पर रुकते हैं और इन 4 में से बाकी के लिए तो हम बोलेंगे गुमराही का लफ्ज, इनमें तलकीस का शायबा भी गुजर जाए तो कुफ्र है। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक उनकी सहाबियत नस्से कतई से साबित है, उसका मुनकर खारिज इस्लाम। तो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। देखो हम वो लंबी तकी नहीं कर रहे हैं, इख्तिसार के साथ बोलते जा रहे हैं, शायद हमारे बाद वालों के लिए कभी फायदेमंद हो जाए। ठीक है, 2 ज़वात कुसिया अबू बकर उमर है ना, इनको शेखैन कहा जाता है, इनकी ताज़ीम वाजिब है। ठीक है, और 2 खतनैन इनकी ताज़ीम भी वाजिब। जोर से बोलिए। अभी तो सहाबा का जिक्र हुआ, अब इन्हीं के साथ अहले बैत की तरफ आते हैं। सहाबा हैं 1,24,000 कम ज्यादा, और सहाबा का अदब उनके अमल की बुनियाद पर नहीं किया जाएगा, सिर्फ रूयत ही उनके लिए अदब की बुनियाद है कि उन्होंने ईमान की आंख से रसूल करीम को देखा और ईमान पर कायम है, और ईमान पर उनकी अगर मौत साबित है तो उनका अदब, उनका एहतराम हम सब पर वाजिब है, और उनकी अदना से भी तौहीन, गुमराही से भी बदतर है। ये रह गए सहाबा। अब इनमें इन्हीं सहाबा की जमात में 4 ज़वाते कुसिया वो हैं जिनको अहले बैत कहा जाता है। जोर से जल्दी से बोलो। 4 ज़वाते कुसिया हैं जिनको अहले बैत कहा जाता है। मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा, ये एक अलग दर्जा शुरू होता है। सैयदुल निसा फिल आलमीन सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा, हुजूर इमाम सैयदना सैयद हसन, हुजूर इमाम सैयदना सैयद हुसैन, और ये 4 ज़वाते कुसिया नौजवानाने जन्नत के सरदार हैं। और इनमें से एक सैयदा है जो जन्नती औरतों की सरदारा, यानी औरतों की। जोर से बोलिए। एक दूसरी हदीस का सहारा ले लेते हैं, उस एक में 2 का जिक्र है, हसन हुसैन का। एक और हदीस पाक है तिरमिज़ी की, जिसमें जिक्र है हम आले अब्दुल मुत्तलिब सरदाराने जन्नत हैं। मैं, अली, जाफर, हसन, हुसैन और मेहदी, ये तिरमिज़ी शरीफ है। तो अब देखिए, अब यहाँ खत्म कर दिया, यहाँ से खत्म कर दिया ना। और ये 4 ज़वाते कुसिया वो हैं जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, इन्हें अहले बैत कहा। क्या फरमाया? और ये इरशाद फरमाया कि अल्लाह चाहता है, अल्लाह चाहता है, मुआ खलीलुल्लाह इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिस या अहलल बैत। ये अल्लाह की ख्वाहिश है, उसकी मशीयत है, अल्लाह चाहता है अहले बैत, अल्लाह चाहता है तुमसे नापाकी को दूर कर दे और खूब पाक कर दो। हज़रत हसन बरेलवी का क्या शेर है? जब खुदाए पाक उनकी पाकी का है बयां है ना, आए ततहीर से साबित है शान अहले बैत। देखिए, यानी ये 4 वो ज़वाते कुसिया में बगल से मदद ले रहे हैं, बदल में ये मदद कर रहे हैं मेरी, तो मैं इनसे मदद ले रहा हूँ। अल्लामा खलीलुल्लाह खां सुबानी, सरबराह आला दारुल गरीब नवाज वाशी, बॉम्बे। मुअक्कद शख्सियत है, उम्दा शख्सियत है, क्या ख्याल अरबाब है ना, बहुत ही फाल शख्सियत है, और अहले सुन्नत की बड़ी खिदमात हैं। और जिस इलाके में है, जो जहाँ है वहीं पर आफ्ताबो महताब है। तो मैं थोड़ी देर अकीदे की ज़मीन पर टिक गया जान पूछ कर, अगर मैं खाली रवायत पढ़ कर जाता तो मसाइल पैदा हो जाते। इसलिए मैं पहले अकायद की ज़मीन पर मजबूरन रुक गया। मुझे याद आया
कि ये मैं पूरा बाजार में नहीं हूं, ये मैं यहां बैठा हुआ हूं, तो पहले अकायद की वजाहत करता जाऊं। तो इसलिए मैं अल्लाह चाहता है कि अहले बैत तुम्हें नापाकी से दूर कर दे। और नापाकी है क्या? नापाकी है क्या? कह दो झूठ बोलना नापाकी है, जोर से बोलो। गीबत, इसका ताल्लुक भी नापाकी से। इल्जाम, इसका ताल्लुक भी नापाकी से है। बहतान, इसका ताल्लुक भी नापाकी से है। यानी ये तमाम गंदे काम सब नापाकी से है। तो ये अल्लाह की मशीयत में है कि अहले बैत आप झूठ नहीं बोल सकते, आप गीबत नहीं कर सकते, आप बहतान नहीं लगा सकते, आप इंसाफ नहीं लगा सकते, और आप किसी गुनाह के करीब नहीं जा सकते। अल्लाह आपको पाक कर रखना चाहता है, पाक करना चाहता है। अब समझे? इसी मौके पर इमाम अहमद खां फाज़िल बरेलवी का वो शेर इन्हीं के लिए है जो हर जगह पढ़ दिया जाता है। जैसे अनीस का एक शेर है कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है, रुस्तम का बदन जेरे कफन कांप रहा है, हर कसरे सलातीन समन कांप रहा है, शमशीर बकफ देख के हैदर के पीछे लरसते हैं समेटे हुए पर। तो अब यानी इसने लिखा है, किसके लिए लिखा है? हजरत अब्बास, सैयदना अबुल फज़ल हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए लिखा है। हम क्या करते हैं, स्टेज पर आने वाले खतीबों के लिए पढ़ते हैं। शेर कहाँ का है, हम कहाँ ले आते हैं। ऐसे देखिए एक शेर आ रहा हजरत इमाम अहमद खां फाज़िल बरेलवी का बहुत मशहूर शेर है, तेरी नस्ले पाक में है, यानी तू पाक और फिर तेरी नस्ल पाक, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना। इससे मखसूस तौर पर ज़ाते हसन और ज़ाते हुसैन का इरादा है। रसूल पाक के बारे में समझें, ज़ाते नबी पाक, ज़ाते अली पाक, ज़ाते फातिमा पाक, ज़ाते हसन पाक, ज़ाते हुसैन पाक। जो इनसे मोहब्बत करे वो भी पाक, और जो इनसे दूर हो जाए वो नापाक। सही है। अब आगे चले, खामिसे आले अब्बा रवायत की तरफ जाते हैं। खामिसे आले अब्बा दाखिले रिदा, फर्जंदे फातिमतुज़ ज़हरा, दिल बंदे मुर्तज़ा, नूरे निगाहे मुस्तफा, गाज़िए नैनवा, फातिहे अलक़मा, शहीदे करबला, हुजूर इमाम सैयदना सैयद हुसैन अलैहि सलातु व सलाम अला जद्दही व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सलात व सलाम हो उनके नाना नबी पर, समझ आया? व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जोर से बोलिए। 10 को ज़मीने करबला पे थे। कहाँ थे? जोर से बोलिए। बाद फजर आपके पास 72 नफूस थे। बाद फजर, शबे आशूर नहीं कहा है, फजर के बाद रोज़े आशूर आपके अपने लश्कर की तादाद इनकार बैत के बाद 72 थी। कितनी थी? जोर से बोलो। और आपके खानदान के 21 लोग थे। कितने थे? जोर से बोलिए। और एक खरीद में 21 में जो आप के जद हैं, उस जद से जो 3 बेटों से नस्ल चली है, यानी नस्ल अकील, नस्ल अकील, नस्ल जाफर, नस्ल अली, इन 3 भाइयों की औलाद से करबला के मैदान में वन्नई सफरात थे। खानदान अहले बैत की फहरिस्त में 21 का जिक्र मिलता है, मगर 2 इस खानदान के गुलाम थे, जिन्हें फहरिस्त खानदान अहले बैत में शामिल किया। नहीं, 2 गुलाम,
और 19 एक दादा से 3 भाइयों की औलाद है। उन भाइयों के नाम है अली, जाफर, अकील, और ये सब मैदान करबला में मौजूद थे। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इमाम के इनकार के बैत के बाद जंग शुरू हुई। मैं जंग की तफसील में नहीं जाऊंगा। एक एक करके 72 शहीद हुए, एक एक करके 72 शहीद हुए। सबसे आखिर में इमाम पाक की शहादत का वक्त आया। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? सबसे आखिर में इमाम पाक की शहादत का वक्त आया। क्या शहादत थी, क्या शहादत थी। आप जरा तस्वुर में सोचें, 72 लाशें यूं रखी गई थी। कितनी लाशें? जोर से बोलो। और तकरीबन 18 लाशें एक खानदान की थी। एक खानदान की 18 लाशें और फिर 72 लाशें। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तुम्हें समझ में आ रहा है? और इसके बावजूद उस खानदान का सरबराह जंग के लिए तैयार हुआ, निकला, मैदान में गया। मैं लड़ने के अंदाज को नहीं बताऊंगा, वो 10 मुहर्रम ही को हम लोग बोलते हैं। तरीके जंगे इमाम, इमाम लड़े। ये कुल 8 घंटे की करीब की लड़ाई है। इमाम लड़े, लड़ते रहे, लड़ते रहे। फिर वो वक्त आया, वो वक्त आया कि एक शेर पढ़ो, आई निदाए गैब की शब्बीर मरहबा, इस हाथ के लिए थी ये शमशीर मरहबा, याबरू ये जंग ये तौकीर मरहबा, दिखला दी माँ के दूध की तासीर मरहबा, गालिब किया खुदा ने तुझे कायनात पर, बस खात्मा जिहाद है तेरी साथ। ज़ैनब के बारे में एक शेर पढ़ देता हूँ और शेर के बाद मैं आगे बढ़ जाता हूँ। मैं रवायत नहीं पढ़ूंगा इस मौके की, रवायत पर सिर्फ नजर न। जिस वक्त इमाम हुसैन का वजूद बशरी यूं तीरों से छलनी था और आप जमीन की तरफ तशरीफ लाए थे, जख्मों से बंद बंद जुदा था जनाब का, शीराजा खुल गया था खुदा की किताब का। इमाम जमीन की तरफ तशरीफ लाए थे। ये वो वक्त था जब सनान आपका सर काटने के लिए आगे बढ़ा था और पीछे हट गया था। और यही वो वक्त था जब शिमर आपकी तरफ आया था और आपने शिमर से पूछा था, तू तेरा नाम क्या है? उसने कहा शिमर। का मुझे पहचानता है? कहा हाँ, तू हुसैन है, अली का बेटा, और तेरा नाना नबी है, यही बताना चाहते हो? कहा जी। का तू मुझे कत्ल करेगा? कहा हाँ। का एक काम कर। का क्या? का मुझे अपनी पीठ दिखला दे। उसने पीठ से कपड़ा उलट लिया तो आपने फरमाया मेरे नाना ने तो सच कहा था, मेरे खून में मुंह डालने वाला कोढ़ी भी होगा और उसके पीठ पर सूअर के बाल होंगे। को मैं रवायत की तरफ जा रहा हूँ, कुछ नहीं, मैं इस हट जाता हूँ। ऐसे नाजुक मौके पर हत्ते सैयदा ज़ैनब, जिन्हें ज़ैनब कुबरा कहा जाता है, वो दौड़ती हुई खैमे से बाहर आई और मैदान में पहुंच गई। ये इब्ने कसीर की रवायत है और तमाम रवायतें इस पर मुत्तफिक है कि आपकी दौड़ती हुई आई और सीधे इमाम पाक के करीब तक पहुंची। एक शायर ने इस पर शेर लिखा है, अलकिस्सा गिरते पड़ते गई फौज के करीब, आया नजर न फातिमा ज़हरा का मैं जबी, चिल्लाई राह दो मुझे ऐ दुश्मनाने दी, वो इब्ने फातिमा है और मैं ज़हरा की चाई हूँ, दीदार आखिरी की तमन्ना। बस मैं उसको उस रवायत में शहादत को नहीं शामिल करना चाहता। इमाम की शहादत हो गई और इमाम की शहादत के साथ आसमान सुर्ख हो गया था, लाल। आज भी उस सुर्खी रवायतों के मुताबिक वो शफक के रूप में पश्चिमी दिशाओं में देखी जाती है। ये उससे पहले 10 मुहर्रम से 61 हिजरी से पहले नहीं था। इमाम शहीद हो गए, जमीन से खून के फव्वारे निकले। क्या निकले? जोर से बोलो। देखो मैं करबला पढ़ रहा हूँ ना, मैं तो इसको भी तेज रफ्तारी से पढ़ देता। मैं बहुत एहतियात से आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहा हूँ। ये करबला पढ़ रहा हूँ मैं, करबला का एक हिस्सा पढ़ रहा हूँ। तो
ठीक है। हुजूर के चचाजाद भाई, उनका नाम अब्दुल्ला है। ये हज़रत अब्बास के बेटे हैं। खुतबे में जिनका जिक्र आता है अल हमज़ा वल अब्बास करके आता है। हज़रत अब्बास के बेटे हैं, इनका दर्जा बहुत बुलंद है। ये रईसुल मुफस्सिरीन कहा जाता है इनको, तफसीर बयान करने वालों के रईस। ये मक्का मुअज़्ज़मा में हरम मक्की में सो रहे थे। क्या कर रहे थे? इन्होंने हुजूर को ख्वाब में देखा। कहाँ देखा? और हुजूर के बारे में एक अकीदा समझ लीजिए अहले सुन्नत का, जिसने हुजूर को ख्वाब में देखा उसने हुजूर ही को देखा। बोलिए जल्दी से। अल्लामा खलीलुल्लाह, जिसने हुजूर को देखा, हुजूर की शक्ल में शैतान नहीं आ सकता, तो जिसने हुजूर को देखा उसने हुजूर ही को देखा। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने 10 मुहर्रम वक्त हंगामे ज़ोहर मक्कतुल मुकर्रमा में, हरमे मक्की का मतलब है या तो वो समसम के करीब थे, या वो मकाम इब्राहिम के करीब थे, या रुकन यमानी के करीब थे, या किसी और होने के करीब थे। कुल मिलाकर वो काबतुल्लाह के करीब ही थे। उन्होंने ख्वाब में हुजूर को देखा। किस आलम में देखा? हुजूर का पूरा चेहरा जो था वो गर्दे से, गर्दे से पटा हुआ, और हुजूर का ये जो बाल है इसमें गर्दा भरा हुआ था। अब बाल की भी बात कर रहे हैं, बाल की भी बात कर रहे हैं। इस लफ्ज़ यहाँ पर तो थोड़ा हम सहम कर रवायत को पढ़ेंगे। जिक्र 2 चीजों का है अल्लामा अरबाब, बाल का और चेहरे का। बहुत गौर से सुनिएगा। अब इधर का बाल क्या जिक्र कर रहे हैं कि ये पूरे बाल का जिक्र कर रहे हैं? चेहरा गर्दे से हटा हुआ था और बाल गर्दे से पटा हुआ था, और हुजूर का पूरा जिस्म गर्दे में डूबा हुआ था। हज़रत अब्दुल्ला ने फर्ज किया कि या रसूलल्लाह, आप इस आलम में कहाँ गए थे? कहाँ से आप तशरीफ ला रहे हैं? हुजूर ने फरमाया कि अब्दुल्ला, कहाँ? कि मैं ज़मीने करबला पर था। जोर से बोलिए। अरे कितने सहाबा तो ऐसे हैं जिनसे हुजूर ने बैत ली थी, उन्हें बैत करे थे, जिसको ये बताया था कि हुसैन करबला में शहीद होंगे, अगर तुम मौका मिले तो हुसैन तक पहुंच जाना। उनमें कितने लोग जेल में थे, कितने कहां थे, मैं उसकी बात तफसील में नहीं जाता। मैं सिर्फ कहता हूं, फरमाया अब्दुल्ला, कहा कि मैं करबला। कहा तो करबला किस लिए गए थे? कहा वहां हुसैन थे ना, मेरा बेटा हुसैन। कहा अपने साथियों के साथ था। और ए अब्दुल्ला, हुजूर ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, मेरी उम्मत के लोगों ने, यानी मेरा कलमा पढ़ने वालों ने मेरे बेटे हुसैन को ज़मीन करबला पर उसके साथियों के साथ शादी कर दिया। बोल दीजिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नबी खबर दे रहे हैं, नबी खबर दे रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला मसाइब बयान कर रहे हैं, हजरत अब्दुल्ला से वजाहत कर रहे हैं, हजरत अब्दुल्ला से तकालीफ की बातें बता रहे हैं, हजरत अब्दुल्ला। आए अब्दुल्ला, वो 3 दिन का प्यासा था। आए अब्दुल्ला, वो 3 दिन का भूखा था। और मेरी उम्मत के लोगों ने मेरे बेटे हुसैन को ज़मीन करबला पर शहीद कर दिया। बात यहीं तक नहीं है हजरत दिलशाद फारूकी, इसके आगे भी है। हुजूर के हाथ में एक मर्तबान था, बहुत मशहूर रवायत है, ये मैं जो पढ़ रहा हूँ। हुजूर के हाथ में एक मर्तबान था, उस मर्तबान में नीचे से ऊपर तक मर्तबान में लाल पानी भरा हुआ था, जो खून की तरह था। पूछा उन्होंने, या रसूलल्लाह, ये मर्तबान कैसा है? कहा मर्तबान, हाँ। कहे अब्दुल्ला, ये मर्तबान वो है जिसमें हुसैन के तमाम साथियों का खून है, और इसी में हुसैन का खून है। सुन रहे हैं आप? बात सुन रहे हैं कि नहीं? कौन बयान कर रहा है? हुजूर। इस मर्तबान में क्या है? खून है। किसका? हाँ? पूरे 72 का खून है, और इसी में अब्दुल्ला
इसी में अब्दुल्ला अहले बैत का खून है, इसी में 2 गुलामों का खून है, यानी औलाद जाफर का खून इसी में, औलाद अकील का खून इसी में, औलाद अली का खून इसी में, खानदान अहले बैत के जितने अफराद हैं सबका खून इसी मर्तबा में है। और अब्दुल्ला इसी में 72 का खून भी शामिल है। यहां से एक चीज पता चली दिलशाद, एक चीज का पता चला, हुजूर चाहते तो मैदान करबला में 72 के लिए एक मर्तबा जाता, 2 गुलामों के लिए एक अलहदा मर्तबा जाता, और हुजूर अगर चाहते तो अहले बैत के लिए एक मर्तबा होता। पूरे खून को, गोरों का खून, कालों का खून, हबशियों का खून, अजमियों का खून, अरबियों का खून, सारे खून एक मर्तबा में इमाम हुसैन के खून के साथ इस वाक़े ने इस बात की वज़ाहत कर दी कि जो ज़ाहिरी होगा जैसे मर्तबा में उनका खून ऐसे ही जन्नत में बोया जाता है। हम अहले बैत के मुहिब्बीन, हम अहले बैत पर जान कुर्बान करने वाले, हम अहले बैत को मानने वाले, हमारा ये अकीदा है कब्र में अहले बैत होंगे, हश्र में अहले बैत होंगे, कब्र में अहले बैत होंगे और मैदान महशर में अहले बैत होंगे, और हम कुल सलाम अहले बैत के साथ पार करेंगे। ठीक है, गम हम मातम नहीं बनाते, सीने नहीं पीटते, हम छातियां नहीं पीटते, हम बाल नहीं रोजते, हम हुसैन पर रोना सुन्नत, क़ब्ल शहादत बाद शहादत हम जिक्र करते हैं इमाम का, अक़ीदत से करते हैं, मोहब्बत से करते हैं, अदब से करते हैं, ताज़ीम से और हमेशा करबला याद रखते हैं। बस काफी रात हो गई, मैं इसी एक रवायत पर इक्तफा करता हूँ। समझा आपने? और अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। और निहाल बाबू की जो बीवी है मरहुमा, मैं तो नाम नहीं जानता, और उनका बहर सूरत वो साहिब अखलाक खातून थी। जब तक वो जिंदा रही मैं बराबर आता रहा। ये शायद उन्हीं की मोहब्बत थी कि मैं बार बार इस गांव में आता था, और वो मेरे लिए ढेर सारा खाना पकाती थी और मैं खाता था। वो चाहती भी बहुत ज़्यादा थी मुझे। तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि इमाम के सदक़े में अल्लाह ताला उनकी कब्र को जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बना दे, और अल्लाह इस माह की बरकतों से उनके दर्जात बुलंद फरमा दे। और ये इसाले सवाब की तकरीर उन्हीं के लिए है। हमने जो जिक्र किया है अहले बैत का, इसका सवाब उन्हीं की रूह के लिए है। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में उन पर अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए।